जय भीम दोस्तों, मानव की उत्पत्ति और भगवान के बनने का इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान की खोज के अनुसार अजोइक युग मतलब जब कोई जीव नहीं था, लगभग 2 अरब 5 करोड़ वर्ष पूर्व में जीवन के प्रारंभिक कण कोवेसेट अस्तित्व में आया, जिससे डीएनए का निर्माण हुआ, जो एक आनुवांशिक इकाई है। इससे बैक्टीरिया बना और इसी से प्रोटोजोआ जैसे जीव बने। फिर नॉन कार्डेटा जीव हुए, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। फिर संक्रमण से नॉन कार्डेटा में बहुत से जीव संघ बने। कार्डेटा जीव उद्विकास की प्रक्रिया से बने। इन जीवों में टेट्रापोड जीव मतलब 4 उपांग, 2 हाथ, 2 पैर या 4 पैरों वाले स्तनधारी विकसित हुए, जिसका सर्वोच्च विकास मनुष्य के रूप में हुआ। मानव का विकास आज से 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इसको बनने का क्रम निम्न प्रकार है। होमो हेबिलस मानव 20 लाख साल पूर्व, होमो इरेक्टस जावा मानव 16 लाख साल पूर्व, पैकिंग मानव 8 लाख साल पूर्व, निएंडरथल मानव 1.5 लाख साल पूर्व, होमो फेसिल्स मानव 20 से 50 हजार साल पूर्व, सेपियंस आज का आधुनिक मानव मतलब हम लोग 15 से 20 हजार साल पूर्व बने, अर्थात जुरासिक समय डायनासोर जीवाश्म काल में मानव अस्तित्व में नहीं था। 20,000 साल पूर्व से 10,000 साल पूर्व तक आधुनिक मानव खानाबदोश था। न कोई भाषा, न कोई लिपि, धर्म और भगवान तो दूर की बात है। 8,000 साल पूर्व मानव ने खेती और पशुपालन शुरू किया। यहीं से मानव सभ्यता की प्रारंभिक शुरुआत हुई, जिसे विकसित होने में 5,000 साल लगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि इसकी मिसाल है। इसी विकास के साथ फर्जी भगवान पैदा किए गए। इसके पूर्व कोई भगवान नहीं, सिर्फ प्रकृति की ही मान्यता थी। अब सवाल यह उठता है कि सनातनी धर्म ग्रंथों के अनुसार मानव 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले से है, उसी काल के वेद भी हैं। दूसरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित हमारे तमाम देवता करोड़ों साल पहले सुंदर आभूषण और कपड़े पहनते थे। क्या करोड़ों वर्ष पहले कपड़े का आविष्कार हुआ था? आखिर वह कौन सी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जो देवताओं को रेशमी वस्त्र सप्लाई करती थी? करोड़ों वर्ष पहले देवी देवता और भगवान नुकीले और धारदार हथियार रखते थे, जबकि आदि मानव 20,000 साल पहले कंकड़ पत्थर से ही काम चलाते थे। आखिर वह कौन सी फैक्ट्री थी जो देवी देवताओं को हथियार सप्लाई करती थी? अगर हमारे देवी देवता करोड़ों वर्ष पूर्व इतने आधुनिक थे, तो अपने खुद के चलने के लिए साइकिल या कार क्यों नहीं बनाई? क्यों जानवरों की सवारी करते थे? ये बात साफ है कि धरती पर पहले इंसान आया, फिर भगवान, और भगवान ने इंसान को नहीं, इंसान ने देवी देवता और भगवान को पैदा किया। एक बात और स्पष्ट है कि धर्मों को खड़ा करने के लिए झूठ बोला गया कि यह धर्म करोड़ों वर्षों से है। एक सारे भगवान देवी देवता 10,000 साल के बाद ही पैदा इंसानों द्वारा पैदा किए गए हैं। कुछ इन्हीं के धर्म ग्रंथों से प्रमाण शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। चारों धाम की स्थापना इन्होंने ही किया था। इसी चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराने श्रावण कुमार अपने माता पिता को लेकर जा रहा था। रास्ते में इसी निर्दोष बेचारे को राम के पिता दशरथ ने तीर से मारकर हत्या कर दी थी। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप भी दशरथ को लगा था। इससे साबित होता है कि राम की पैदाइश भी 800 ईस्वी के बाद ही हुई है, जो काल्पनिक लगती है। बौद्ध काल के पतन के बाद का प्रमाण यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्त भागतम नास्तिकमत्त विद्धि तस्माद्धि यशक्यतमः प्रजानाम से नास्तिके नाभिमुखो बुद्ध स्यात्। अयोध्या कांड 109:34। भावार्थ, जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध बौद्ध मत वाले भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक चारवाक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। लेकिन जो बस के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी सामने न हो और उससे वार्तालाप तक न करें। इससे साबित होता है कि रामायण आदि धार्मिक पुस्तकें बौद्ध काल के पतन के बाद ही लिखी गई हैं, और यह भी साबित हो गया है कि अयोध्या का नाम पहले साकेत और श्रीलंका का नाम पहले सीलोन था।
इसलिए यह कथा भी काल्पनिक है। फिर भी मानसिक गुलाम, पाखंडी, अंधविश्वासी हिंदू धर्म ग्रंथों को सही मानते हैं। हमें सभी भारतीयों को अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रहना, अपने बच्चे को मंदिर नहीं भेजना है। बच्चों को सही से पढ़ना लिखना है और शिक्षित बनाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो। बाबा साहेब को मानने वाले हमारे बहुजन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भाइयों को जय भीम।